कांग्रेस सदर सोनिया गांधी की रिहायशगाह पर मीटिंग हुई है। कांग्रेस लीडरान की अहम मीटिंग, पार्लियामेंट की सरमाए इजलास, सेशन को लेकर चर्चा, कई अहम उमूर पर गौर ख्वाज। कांग्रेस ने एमएसपी गारंटी कानून बनाने की मांग की है। तो अहम खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से ये खास मीटिंग की गई है। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी के घर पर ही ये मीटिंग हुई है। कांग्रेस लीडर्स की अहम मीटिंग, पार्लियामेंट के सरमाए इजलास, सेशन को लेकर बातचीत की गई है कि अब जबकि विंटर सेशन आने वाला है पार्लियामेंट में, तो उसको लेकर किस तरीके से तमाम मुद्दों को लेकर अपनी आवाज बुलंद करनी है, और इसी को लेकर बातचीत हुई है। कई अहम उमूर पर गौर ख्वाज किया गया है। साथ ही कांग्रेस ने एमएसपी गारंटी कानून बनाने की भी मांग की है। तो अहम खबर आपको बता रहे हैं, सोनिया गांधी के घर पर यह खास मीटिंग, और इस मीटिंग में कांग्रेस के कई लीडर्स मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि एमएसपी पर गारंटी कानून बनाने की भी मांग की गई है। इसके अलावा जो विंटर सेशन शुरू होने वाला है पार्लियामेंट में, उसको लेकर भी बातचीत की गई है कि कौन कौन से मुद्दे उठाने हैं, किस तरीके से अपनी आवाज बुलंद करनी है, किन मुद्दों को लेकर बातचीत होनी है। तो ये अहम खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये खास मीटिंग बुलाई गई है। और बताया जा रहा है कि जिस तरीके से लंबे वक्त से कांग्रेस पार्टी लगातार किसानों के आंदोलन को लेकर भी आवाज बुलंद करती रही है, और अब बताया जा रहा है कि इस मीटिंग में भी एमएसपी गारंटी कानून बनाने की मांग की गई है। और अब जो पार्लियामेंट का सेशन शुरू होगा तो उसमें भी एमएसपी को लेकर आवाज बुलंद कर सकती है कांग्रेस पार्टी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से ये खास मीटिंग बुलाई गई है दिल्ली में सोनिया गांधी के घर पर। यह खास मीटिंग, और इस मीटिंग में कई बड़े लीडर्स भी मौजूद रहे। जो किसानों का मुद्दा है और एमएसपी का मुद्दा है, और मंत्री जो इस लखीमपुर खीरी में उन्होंने, उनका पुत्र जो किसानों के ऊपर जीप चढ़ाकर 4 लोगों को उसने मार दिया, उस विषय पे हम उन मंत्री को उसकी रिसिग्नेशन के लिए हम डिमांड कर रहे हैं, और एमएसपी की डिमांड कर रहे हैं। और जो जो मुद्दे हमारे किसानों ने उठाया है, उन मुद्दों को हम फिर से सदन में रखेंगे उनके तरफ से। और बाकी के जो विषय है, महत्वपूर्ण विषय है, चाहे वो इन्फ्लेशन का हो, चाहे पेट्रोल डीजल का हो, चाहे चाइनीज़ का अग्रेशन का मुद्दा हो, चाहे जम्मू कश्मीर का मुद्दा हो, ये जो दूसरे मुद्दे हैं, इन मुद्दों के ऊपर भी हर एक दिन इसके ऊपर चर्चा करके हम काम करेंगे। तो मल्लिकार्जुन खड़गे को आप सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि किसानों के आंदोलन को लेकर भी हमने बातचीत की है इस मीटिंग में, और उसी के मद्देनजर एमएसपी को लेकर भी आवाज बुलंद की जाएगी। साथ ही हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी लगातार जिस तरीके से, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो या महंगाई का हो या बेरोजगारी हो, तमाम तरीके की आवाजें बुलंद करती रही है। और अब कहीं ना कहीं जब विंटर सेशन बेहद नजदीक रह गया है, तो ऐसे में भी कोई खास रणनीति कांग्रेस पार्टी की तरफ से बनाई जा सकती है। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि सोनिया गांधी के घर पर यह खास मीटिंग बुलाई गई, जिसमें कई लीडर्स कांग्रेस पार्टी के मौजूद रहे। साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि जिस तरीके से लखीमपुर का मामला सामने आया था, उसी के मद्देनजर अजय मिश्रा को लेकर भी कुछ खास बातचीत जो है वो अब की जाएगी विंटर सेशन में भी। और इससे पहले भी हमने देखा था कि किसानों की तरफ से भी जो मांग की जा रही थी उनके इस्तीफे की, कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री इस्तीफा दें अपने पद से, उसी की हिमायत लगातार कर रही थी कांग्रेस पार्टी, उसके सपोर्ट में दिखाई दे रही थी। और आज भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने वही बात कही है। और अब आने वाले सेशन को लेकर, जो पार्लियामेंट का सेशन है, उसी के मद्देनजर तैयारियां तेज कर दी हैं कांग्रेस पार्टी ने। तमाम लीडर्स को आज बुलाया गया था सोनिया गांधी के घर पर। यह खास मीटिंग हुई है जिसमें तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत की गई है। कहीं ना कहीं जिस तरह से 2022 में 5 राज्यों में चुनाव भी हैं, उसी के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी लगातार तैयारियों में लगी हुई है। चुनाव प्रचार भी किया जा रहा है। प्रियंका गांधी भी काफी एक्टिव देखने को मिल रही हैं। और अब जबकि विंटर सेशन शुरू होने जा रहा है, तो ऐसे में भी कुछ खास कदम उठाया जा सकता है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। उसी के मद्देनजर ये खास मीटिंग यहाँ पे बुलाई गई थी। आपको बता दें कि महंगाई को लेकर भी कई तरह की बातें कही जा रही थी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, कि हम जगह जगह पर रैली भी करेंगे। और अब बताया जा रहा है कि ये जो मीटिंग हुई है, इसमें भी कई खास जो बातचीत हैं, कई मुद्दों को लेकर वो हुई हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे
हमारे रिपोर्टर आशिफ इकबाल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। आशिफ इकबाल, सोनिया गांधी के घर पर जो ये मीटिंग हुई है, इस मीटिंग में क्या कुछ जानकारी मिल रही है? कौन कौन से नेता मौजूद रहे और किन मुद्दों को लेकर अब पार्लियामेंट में आवाज बुलंद करती हुई दिखाई देगी कांग्रेस पार्टी? देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये बहुत ही अहम बैठक थी। जिस तरीके से इस बैठक की रूपरेखा तैयार की गई है, ये काफी अहम बैठक है, क्योंकि माना ये जा रहा है कि इस बार जो संसद सत्र अभी शुरू होने वाला है 29 तारीख से, उस सत्र में कांग्रेस पार्टी फिर से एक बार मुखर तरीके से अपनी बातों को रखेगी और कोशिश ये होगी कि सरकार को जवाब देने के लिए मजबूर किया जाए और सरकार से हर मसले का जवाब मांगा। जैसे कि आपने खुद ही सुना कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो लोकसभा में पार्टी के नेता हैं, जी माफ कीजिएगा, राज्यसभा में पार्टी के नेता हैं, उन्होंने इस बात को रखा कि किस तरीके से वो अपनी बातों को रखेंगे। इस बैठक में मैं जो लोग शामिल थे, मैं बता दूं कि अधीर रंजन चौधरी जो इस वक्त लोकसभा में पार्टी के नेता हैं, उसके अलावा राज्यसभा में जो पार्टी के नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में जो डिप्टी लीडर है रवनीत बिट्टू वो थे, उसके अलावा केसी वेणुगोपाल जो संगठन महासचिव वो थे, आनंद शर्मा थे, ए.के. एंटनी थे, जयराम रमेश थे। तो ये लोग काफी अहम लोग उस बैठक में मौजूद थे और इसमें रणनीति तैयार की गई है कि संसद के दोनों सदनों में किस तरीके से कांग्रेस पार्टी अपनी बात को रखेगी और किस तरीके से सरकार को घेरने की पूरी कोशिश करेगी। और ये भी पूरी कोशिश होगी कि सरकार इन तमाम सवालों के जवाब दे। और अभी हाल में जिस तरीके से किसानों के मसले को लेकर कांग्रेस पार्टी काफी मुखर दिखी है और जिस तरह सरकार ने तीनों कृषि बिल वापस लेने की घोषणा की है, उसमें कहीं ना कहीं से कांग्रेस पार्टी को यह लगता है कि वो एक तरीके से सरकार पे जो प्रेशर बिल्डअप था उसकी वजह से हुआ है। तो ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इस बार 29 तारीख को जो संसद का सत्र शुरू होने वाला है वो कितना गर्मा गर्म होता है, कितना, क्योंकि माना यह जा रहा है कि इस बार कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से तैयारी की है वो पूरे सरकार को घेरने के लिए, उसमें वो अपनी मदद भी चाहती है और इसीलिए उसने कहा कि वो टीएमसी से भी मदद मांगेगी और जो अपोजिशन दीगर पार्टियां हैं उनसे भी बात करेगी। जी बिल्कुल आशिफ इकबाल, और आप भी लंबे वक्त से तमाम जो सेशंस होते हैं उस पर नजर बनाकर रखते हैं पार्लियामेंट के, और अब जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कहा गया है कि एमएसपी को लेकर और साथ ही उन्होंने अजय मिश्रा को लेकर भी कई खास बातें कही, तो ऐसे में अब यही कयास लगाए जा रहे हैं कि जो आने वाला सेशन है वो हंगामेदार रह सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आशिफ इकबाल तमाम जानकारी हमारे नाज़रीन तक पहुंचाने के लिए।